Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the another video and this is lecture 2 of photosynthesis in higher plants. In the previous video हमने देखा था कि फूड जो है रिक्वायर्ड होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को एंड द कंपोनेंट फूड जो है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट एंड विटामिन्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं देन व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक वी हैव ऑलरेडी डन. नेक्स्ट वी हैव डन कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वहाँ पे जो है हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है एंड फोटोसिंथेसिस जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है टेक्स प्लेस होती है. अनदर एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है. कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी एंड वहाँ पे हमें स्टार्च फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है. तो वहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो असेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज डन बाय दी प्रिस्टले. प्रिस्टले ने जो है ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था. इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था एंड ही सेड कि जो प्लांट्स हैं ये रिस्टोर करते हैं एयर को, किसको रिस्टोर करते हैं एयर को. सेकंड यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि जो प्रिस्टले है इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की कि सनलाइट इज असेंशियल, नॉट एक्सप्लेन्ड. इन्होंने ये चीज़ नहीं बताया कि सनलाइट जो है असेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. सो अनदर जो साइंटिस्ट हैं दैट वाज जैन इंगनहाउस. इन्होंने क्या किया, जो प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो किया था सेम सेटअप वो यूज़ करते हैं. बट ये क्या करते हैं, सबसे पहले प्लांट्स को दो डिफरेंट कंडीशन में रखते हैं, डार्क एंड अंडर द सनलाइट. जब ये प्लांट्स को डार्क कंडीशन में रखते हैं वहाँ पे उनको कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी. बट अंडर द सनलाइट इन्होंने क्या देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं एयर को. एंड जो माउस था वो क्या था आपका, लाइव था, ब्रीथ कर रहा है और कैंडल जो थी वो कंटिन्यू जो है वो बर्न कर रही है. सेकंड इन्होंने जो है एक्वेटिक प्लांट का यूज़ किया. इसका यूज़ किया, एक्वेटिक प्लांट का यूज़ करते हैं, उसको डार्क में रखेंगे एंड सनलाइट के अंदर. डार्क के अंदर वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा बट अंडर द सनलाइट वहाँ पे उनको बबल्स फॉर्मेशन दिखाई देगी. और बबल फॉर्मेशन जो उनको दिखाई देती है ये होती है ग्रीन प्लांट वाला जो एरिया था. यहाँ से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो ग्रीन प्लांट है अंडर द सनलाइट ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं. ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. सो ये जो बबल्स हैं ये किसकी तरह आइडेंटिफाइड हो रहे हैं, ऑक्सीजन की तरह. तो इंगनहाउस ने सबसे पहले तो ये बताया कि सनलाइट इज असेंशियल. सेकंड इन्होंने क्या बताया कि जो ओनली द ग्रीन पार्ट है प्लांट का ये जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है. आई थिंक इतना क्लियर होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जूलियस वॉन सच. इन्होंने एविडेंस दिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज. एंड ग्लूकोज जो है स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में. ये किसने बताया, वॉन सच ने. सेकंड ही सेड ग्रीन पार्ट जो है वहां पे हमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन दिखाई देगी. ग्लूकोज सेम स्टार्च में स्टोर होगा एंड ग्रीन सब्सटेंस हमें ग्रीन प्लांट के अंदर देखने को मिलता है. उस ग्रीन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल के अंदर हमें स्पेशलाइज्ड बॉडीज देखने को मिलती हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट. आई होप इतना क्लियर होगा. क्या क्या कहा इन्होंने, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, ग्लूकोज जो है स्टार्च में स्टोर होता है, ग्रीन सब्सटेंस को क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल के अंदर हमें स्पेशल बॉडीज देखने को मिलती है, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं.
एंड ग्लूकोज जो है ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में जो है फॉर्म्ड होता है एंड ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है इन दी प्लांट्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय दी TW इगलमैन. यहाँ पे इन्होंने जो है फर्स्ट action spectrum of photosynthesis. First action spectrum, this is very important. Spectrum of photosynthesis, right? अब action spectrum क्या होता है? Action spectrum जो है relate करता है light absorption to फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी. इसके साथ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और उसके पर्सपेक्टिव में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कितनी होती है. फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को इवॉल्व होना एंड प्लस कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन, इसी को कहेंगे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी. बिकॉज फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं एंड ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं. सो दिस इज द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी. सो व्हाट ही डिड, इन्होंने जो है प्रिज्म में से द फर्स्ट ही नीड प्रिज्म लिया इन्होंने. नेक्स्ट इज द व्हाइट लाइट एंड ग्रीन एल्गा. ग्रीन एल्गा का जो यहाँ पे नाम है दैट इज द क्लेडोफोरा. क्या है? क्लेडोफोरा. एंड लास्ट में लिया उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया. ये चार चीजें ये लेते हैं. क्या क्या? प्रिज्म, व्हाइट लाइट, ग्रीन एल्गा, नेम इज क्लेडोफोरा एंड द फोर्थ वन इज द एरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया है तो इनकी ग्रोथ के लिए इनको क्या चाहिए होगी? ऑक्सीजन चाहिए होगी. सो जस्ट अ मिनट, मुझे व्हाइट स्लाइड ले लेती हूँ. Okay, so this is the Eagleman's experiment. सबसे पहले उन्होंने क्या किया? व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कराया. ठीक है, दिस इज दी व्हाइट लाइट. दिस इज दी व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म में से पास कराया तो लाइट स्प्लिट हो जाती है किसमें? विबग्योर में. विबग्योर में द फर्स्ट वन इज दी वायलेट, इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज एंड रेड. दिस इज दी विजिबल रेंज. ये क्या है? विजिबल रेंज होती है. आई होप आप सभी को क्लियर होगा. दिस इज दी विजुअल लाइट. ठीक है, यहाँ पे इन सब की जो है हमें डिफरेंट वेवलेंथ देखने को मिलती है. इन सब की क्या होती है? डिफरेंट वेवलेंथ होती है. तो सबसे पहले उन्होंने प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास कराया. लाइट स्प्लिट हो जाती है किसमें? विजुअल रेंज में. विबग्योर है. अब ये जो लाइट है ये कहाँ पे हिट करेगी? जो उन्होंने ग्रीन एल्गा यूज किया. ही यूज्ड दी ग्रीन एल्गा. ठीक है, कौन सा यूज किया उन्होंने? ग्रीन एल्गा उन्होंने यूज किया. दिस इज दी क्लेडोफोरा इन्होंने यूज किया. इट इज दी ग्रीन एल्गा. ग्रीन एल्गा के अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होगी. फोटोसिंथेसिस होती है. फोटोसिंथेसिस में वी नो दैट क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है. क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज दी ग्रीन एल्गा. अब यहाँ पे ये जो लाइट है ये इसमें से पास होगी. एंड फोर्थ में जो उन्होंने यूज किया था, दे यूज एरोबिक बैक्टीरिया. क्या यूज किया इन्होंने? एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करते हैं. सो दीज आर दी एरोबिक बैक्टीरिया. ठीक है, ये जो विबग्योर की लाइट है इनकी क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ होगी. दिस इज द ग्रीन एल्गा.
अब ग्रीन एल्गा क्या करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा। तो मैक्सिमम जो हमें देखने को मिलती है एक्टिविटी, ये हमें देखने को मिलेगी जहां पे रेड रीजन होगा और वहां पे ब्लू रीजन होगा। यहां पे दिस वन, यहां पे हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सीकिंग जो बैक्टीरिया हैं वो दिखाई देंगे, फिर यहाँ पे बहुत कम होंगे। सेम फॉर द ब्लू रीजन, यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन सीकिंग जो बैक्टीरिया हैं उनकी एक्टिविटी हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। तो व्हाट ही डिड, इन्होंने वाइट लाइट को प्रिज्म में से जब पास किया तो स्प्लिट होगी विजुअल रेंज में, जैसे कि विबग्योर हो गया आपका। इस विबग्योर में ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, ठीक है, जिसको प्लांट या कोई भी ग्रीन एल्गा जो है वो एब्जॉर्ब करता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रेड रीजन है और जो ब्लू लाइट वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया देखने को मिले। ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया क्या हो गए, एरोबिक बैक्टीरिया हो गए। तो इन्होंने सबसे पहले व्हाइट लाइट का यूज किया, प्रिज्म को लिया, फिर उन्होंने ग्रीन एल्गा लिया एंड लास्ट में उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिए। तो हर एक की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। व्हाइट लाइट ली, व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट हो जाएगी आपकी, डिफरेंट जो लाइट्स हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होगी। फिर जब वो यहाँ पे जो ग्रीन एल्गा है, वो ग्रीन एल्गा जो है इनको लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा दैट इज रेड और ब्लू। रेड और ब्लू रीजन पे हमें ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटी है ये हाई है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होगी यहाँ पे दो रीजन पे जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर होगा इतना। एंड ये जो यहाँ पे इन्होंने एक स्पेक्ट्रम देखा, इसी को इन्होंने कहा था फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो है रिजेंबल करता है, किसके साथ रिजेंबल करेगा, रिजेंबलेंस शो करता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो एक्शन स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो हम यहाँ पे थे। सो वी हैव ऑलरेडी डन कि जो ईगलमैन है इन्होंने प्रिज्म लिया, क्लेडोफोरा, देन एरोबिक बैक्टीरिया लेते हैं। आफ्टर दैट जो बैक्टीरिया है वो एक्यूमुलेट होता है ब्लू और रेड लाइट वाले एरिया में। दिस इज द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड बैक्टीरिया जो है हमने एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया है, सो इसी को यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट दी साइट ऑफ द ऑक्सीजन एवोल्यूशन, बिकॉज इनको ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो जहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो हाई होगी, वहीं पे हमें ऑक्सीजन जो एवोल्यूशन है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। नाउ हमने डिस्कस किया कि जो इसका जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के साथ में जो है वो रिजेम्बलेंस शो करता है। सो दिस इज दी, देखो दिस इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस वन, this is the black is the rate of photosynthesis and this is the absorption of the light। जैसे ब्लू और रेड में हमने देखा था कि मैक्सिमम हो रही है दिस रीजन में। तो सेम हमने जो ईगलमैन एक्सपेरिमेंट था हमने देखा कि जो रेड रीजन वाला एरिया है और जो ब्लू रीजन वाला जो एरिया है वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो जितना ज़्यादा लाइट ऑब्जॉर्व हो रही है आपकी, वहीं पे रेट ऑफ जो फोटो सिंथेटिक एक्टिविटी है वो भी क्या है, हाई हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे, जो ब्लू और जो रेड रीजन है। आई थिंक क्लियर होगा। सो ईगलमैन जो है इन्होंने बेसिकली क्या बताया कि ये जो है ऑक्सीजन एवोल्यूशन हो रहा है एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो दीज आर दी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन एवोल्यूशन भी डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम है, देन फिर यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे दोबारा से जो है वो हाई हो जाता है। सो दिस इज दी ईगलमैन एक्सपेरिमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन।
बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी तक आते आते जो है, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए, देन वाटर, देन सनलाइट एंड देन क्लोरोफिल। इसकी प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस जो ऑक्सीजन है वो इवॉल्व होती है। सो यहाँ तक हमें जो है मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी जो है, सारी जो की फीचर्स चाहिए होते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए, वो हमें पता लग गए होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट साइंटिस्ट है वैन नील। वैन नील क्या करते हैं, दे यूज पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन in which hydrogen form a suitable oxidizable compound जो कि रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, किसमें, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो इन्होंने बेसिकली यूज किए हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एन ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी तो वाटर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता है। सो वाटर जो है नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर। सो दिस वन, अनदर जो साइंटिस्ट थे वैन नील। ये जो साइंटिस्ट है ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या उनके अंदर हमें देखने को मिलेगी एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लाइट एनर्जी कैप्चर होती है, लाइट एनर्जी कैप्चर कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में एंड विदाउट ऑक्सीजन प्रोडक्शन। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही है सो वाटर जो है नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर होगा इतना, राइट? अब वैन नील ने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने यूज किए हैं फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया का यूज किया। सो फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर एंड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व होती है, यहाँ पे क्या इवॉल्व होता है, यहाँ पे इवॉल्व होंगे सल्फर। नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस होती है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस लाइट प्लस क्लोरोफिल CH2 प्लस वाटर एंड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम इन दोनों केमिकल इक्वेशन को जो है क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इनके अंदर हम सिमिलैरिटीज देखते हैं कुछ, ठीक है। जब हमने यहाँ पे सिमिलैरिटीज देखी सो कंक्लूजन क्या निकल सकता है आपका, कि जो सल्फर है ये सल्फर कहाँ से आता है, सल्फर आ रहा है यहाँ से, और से अब ये जो ऑक्सीजन है ये भी कहाँ से आनी चाहिए, ये आपकी आनी चाहिए वाटर से। कहाँ से आनी चाहिए, वाटर से आनी चाहिए। सो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके सिमिलैरिटी जब हमने देखी सो हम क्या रिएक्शन बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
2 मॉलिक्यूल ऑफ, जैसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर इट इज सल्फर और आइदर इट इज ऑक्सीजन। देन कार्बोहाइड्रेट्स प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए, जो ये है यहाँ पे सल्फर भी हो सकता है एंड ऑक्सीजन भी हो सकती है, एंड प्लस वाटर। दिस इज द जनरल इक्वेशन। ये क्या हो गया आपकी, दिस इज द जनरल इक्वेशन। यहाँ पे देयर दिस वन, ये इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया, दिस इज द फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ पे सल्फर डोनर क्या होगा आपका, H2S, एंड इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट, इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट, यहाँ पे ऑक्सीजन का सोर्स क्या हो जाता है आपका, वाटर। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का सोर्स क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है आपका। तो दिस इज दी वैन नील जो एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने ये चीज प्रूव किया कि ऑक्सीजन जो है कहाँ से आती है, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। कहाँ से आती है, वाटर से आती है। और इन्होंने जो है फोटोसिंथेटिक जो सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, इनके ऊपर काम किया था। एंड ये जो होते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पे सल्फर प्रोडक्शन होती है। क्लियर। अब इस चीज को अनदर साइंटिस्ट हैं वो प्रूव करते हैं। अनदर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, अनदर साइंटिस्ट नेम है रूबन एंड केमन। ये जो है रेडियो आइसोटोप का यूज करते हैं। किसका, रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं। ये क्लियरिफाई करने के लिए कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है। क्लियर। नाउ सो वी हैव डन दिस। हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि दिस इज द रिएक्शन। यहाँ पे दिस वन, ये जो ए है, या तो जैसे ग्रीन प्लांट के केस में जो है ये वाटर से आता है। यहाँ पे जो वाटर है वो हाइड्रोजन डोनर एक्ट करेगा। वाटर जो है एक्ट करता है हाइड्रोजन डोनर, एंड ये जो है ऑक्सीडाइज होता है किसमें, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन के अंदर। बट इन केस ऑफ दी जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, यहाँ पे हमें जो है वाटर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे हम H2S देखते हैं और यहाँ पे जो है वो सल्फर रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, यहाँ पे सल्फर रिलीज होती है इंस्टेड ऑफ दी ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है आपका रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज किया। अनदर साइंटिस्ट हैं, अनदर साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, रूबन एंड केमन। इन्होंने जो है रेडियो आइसोटोप का यूज किया। हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन 18 इन्होंने यूज किया था। एंड ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज बनाएंगे, दिस इज द फूड, एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से आती है। इट इज़ एन बाई प्रोडक्ट। क्लियर। क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। ये जो ग्लूकोज है इसमें जो है एनर्जी स्टोर होती है, दिस इज एनर्जी स्टोर। तो इसको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब लोग यूज करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए। नाउ दिस इज दी लास्ट एक्सपेरिमेंट रूबन एंड केमन ने किया था। रेडियो आइसोटोप का यूज किया इन्होंने, O18 हैवी आइसोटोप का यूज किया। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने जैसे वाटर को लेबल किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल करते हैं ये रेडियो आइसोटोप लेबलिंग करेंगे। ऑक्सीजन का जो हैवी आइसोटोप है O18। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, यहाँ पे वाटर को जो है लेबल किया इन्होंने, दिस इज द वाटर को लेबल किया। सो व्हाट ही गेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर एंड प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे लेबल्ड है, विच मीन्स कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से आती है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सेकेंड जो उन्होंने किया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल किया रेडियो आइसोटोप के साथ में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
एंड हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, प्लस हमें वाटर मिलता है एंड प्लस हमें ऑक्सीजन मिलता है। दिस इज नॉट लेबल्ड, दिस इज नॉट लेबल्ड। हैंस क्या प्रूफ होता है कि जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आती है, वाटर से आती है। एंड ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए। रेडियो आइसोटोप टेक्निक इन 2 साइंटिस्ट ने यूज किया। यहाँ से ये चीज जो है पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ऑक्सीजन आता है वाटर से। एंड ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए होते हैं। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। दीज आर द 2 साइंटिस्ट। आप मुझे बताएंगे ये कौन है एंड ये कौन है। एनी आइडिया, एनी गैसेस? सो दिस इज द स्टीफन हेल्स एंड दिस इज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। एंड ये कौन है, ये हैं जेसी बोस एंड ही इज कंसीडर एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, अब आप सभी का होमवर्क है कि व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है, कि आप लोग करके आएंगे। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो फॉर मोर।